सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 कब होगा? अगर 3 डिजिट नंबर है तो सम ऑफ ऑल डिजिट ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात पता है। विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1, 3, 5, 8। एंड मेन थिंग यहां पे ये है, रिपीटिशन इज अलाउड। ये एक ट्विस्ट है, रिपीटिशन अलाउड है, इस बात पे ये क्वेश्चन बना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो रिपीटिशन अलाउड है। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है तो तीनों डिजिट भी सेम हो सकती हैं, 2 डिजिट सेम हो सकती हैं और तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। तो एक एक केस ले लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं। तीनों आइडेंटिकल हैं। अगर तीनों आइडेंटिकल हैं तो कौन कौन से 3 डिजिट नंबर बनेंगे? 1, 1, 1। तीनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3, 3, 3। तीनों डिजिट को ऐड करो, 9 आ जाएगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 5, 5, 5। तीनों को ऐड करो, 15 आ जाएगा, नंबर 3 से डिविजिबल है। 8, 8, 8। 24 आ जाएगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए, जो कि तीनों आइडेंटिकल डिजिट से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड केस एज्यूम कर लेते हैं, व्हेन 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। जब 2 डिजिट आइडेंटिकल है तो यहां पे तुम्हें चूज करना होगा। अच्छा, तीनों डिजिट अगर आइडेंटिकल है तो कोई भी डिजिट हो, सम हमेशा 3 से डिविजिबल आएगा, बिकॉज एनी नेचुरल नंबर इनटू 3 करेंगे तो 3n आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 2 डिजिट आइडेंटिकल हैं तो हमें यहां पे चूज करना पड़ेगा। अगर 2 1 ले लो और एक 3 ले लो तो ये 5 बन जाएगा, डिविजिबल नहीं आएगा। 2 3 ले ले और एक 1 ले ले, 7 आ जाएगा, डिविजिबल नहीं आएगा। फिर 2 5 ले लो, ठीक है, ये 10 हो गया। और 1 ले लेंगे, अगर एक 1 लिया तो 11 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं आएगा। एक 3 ले ले तो 13 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं आएगा। अगर 8 ले ले, 5 के बाद 8 ले लिया जाए तो 18 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल आ जाएगा। तो एक नंबर लिख सकते हैं हम 558। 558 बनाने के कितने तरीके हैं? 3 डिजिट्स हैं, जिसमें से 2 डिजिट आइडेंटिकल हैं। ठीक है, 2 5 ले लिए, 2 3 से नहीं आ रहा है, 2 1 से नहीं आ रहा है। अब 2 8 ले लेते हैं, 8 8 16। 16 में क्या ऐड कर दें? 16 में अगर यहां पे 3 ले लेते हो तो 19 आएगा, 1 ले लेते हो तो 17 आएगा, 5 ले सकते हैं। 16 और 5 21। 21 डिविजिबल होता है 3 से। तो इसके तरीके क्या आ जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, 2 8 सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये भी 3, ये भी 3, टोटल नंबर 6 बन गया। अब केस थर्ड ले लो, ऑल 3 आर डिफरेंट। तीनों डिजिट डिफरेंट है। अगर तीनों डिजिट डिफरेंट हैं तो अब क्या ले सकते हैं? 1 से स्टार्ट करो। 1 3 अगर ले ले, ये 4 हुआ, 5, 1 3 5। 1 3 5 का सम क्या आ जाएगा? 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो पहला क्या ले लिया? 1 3 5। 1 3 5 से कितने नंबर बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, विच इज 6। ठीक है, 1 3 5 ले लिया। अब क्या 3 5 8 ले सकते हैं? देख लेते हैं, कंसेक्यूटिव पहले लेते हैं। ये हो गया 8 8 8 16, नहीं ले सकते। अब क्या 1 5 8 ले सकते हैं या 1 3 8 ले सकते हैं? सारे कॉम्बिनेशन बना के देखने होंगे। 8 9 और 9 3, 9 3 12, तो 1 3 8 ले सकते हैं। 9 9 3 12, 6, टोटल नंबर ऑफ नंबर 6 बन जाएंगे यहां पे। तो 1 3 5 1 3 8 ले लिया। और कोई कॉम्बिनेशन तुम बना के देखो, नहीं बन पाएगा। 3 5 8 ऑलरेडी करके देख चुके हैं, 1 5 8 भी करके देख चुके हैं, 9 5 14 हो जाएगा। तो सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे नंबर्स के। तो टोटल कितना आ रहा है? ये 10 हो गया, 6 6 12, 10 और 12 22। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन रहे हैं? 22। ए इज द आंसर। सिंपली इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सो जेईई मेंस 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन, और डिक्शनरी ऑर्डर पे
लेटेस्ट में काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड है। दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी ऑर्डर विथ सीरियल नंबर। द सीरियल नंबर ऑफ मंडे इटसेल्फ बताना है हमें, ठीक है। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट्स लिख लो। ए सबसे पहले आएगा, ए के बाद आएगा तुम्हारा डी, डी के बाद एम, फिर एन, फिर ओ, फिर वाई, ठीक है। यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। मंडे का डिक्शनरी रैंक बतानी है हमें, तो ए से स्टार्ट होने वाले पहले तो सारे वर्ड लिख डालो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, सारे डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, तो 5 प्लेस पे अरेंज होने के इसके 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन गए, बट दैट इज 120। फिर डी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड 5 फैक्टोरियल विच इज अगेन 120। फिर एम से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल विच इज 120। लेकिन एम से ही मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा नहीं लिख सकते। अब हम एम से ही देखते हैं यहां पे। अगर फर्स्ट लेटर एम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा? ए। एम ए फिक्स कर दो। तो अब 4 प्लेस 1 2 3 4, 4 प्लेस फिल करने के 4 फैक्टोरियल वेज विच इज 24, ठीक है। इसके बाद एम ए के बाद एम डी, फिर 4 प्लेस 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, एम डी हो गया। एम डी के बाद अब आएगा एम एन, फिर 4 प्लेस 4 फैक्टोरियल 24, क्लियर है। एम एन के बाद अब एम ओ आएगा, अब यहां पे एम ओ, ठीक है। मंडे अब यहां पे बनेगा। अब एम ओ के बाद एम आ गया, ओ के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर ए आएगा। अब 3 ही लेटर बचे, 3 फैक्टोरियल से विच इज 6। एम ओ के बाद डी आएगा, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल विच इज अगेन 6, क्लियर है। मंडे। अब इसके बाद एम ओ डी, डी आ गया है, अब ऑब्वियसली एम ओ एन आएगा। मंडे में एम ओ एन आ चुका है, एम आ चुका है, ओ आ चुका है, एन आ चुका है। अब इसके बाद क्या आएगा? ए आएगा। अब 2 लेटर्स बचे, 2 लेटर्स अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल वेज से, दैट इज 2। अब एम ओ एन के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब तुम्हारा डी आ जाएगा, ठीक है। एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, डी आ गया। अब क्या बचा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ए आएगा, देन वाई आएगा, दैट इज द लास्ट वर्ड जो कि इससे बनेगा। तो अब पूरा काउंट कर लो, 120 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, पूरा ऐड करने पे ये 327 आ जाएगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर में मंडे की रैंक क्या आ रही है? 327। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर से अपने आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो स्टूडेंट, अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000, 40,000 से बड़े नंबर बताने हैं, विच इज डिविजिबल बाई 5। तो तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है। यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर डिविजिबल होना चाहिए 5 से, और 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं। 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 40,000 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला केस ले लेते हैं हम यहां पे कि लास्ट डिजिट को 0 से फिक्स कर देते हैं,
और 40,000 से अगर बड़ा होना चाहिए तो लास्ट फर्स्ट प्लेस के लिए 3 चॉइस होंगी 5, 7, 9। तो यहां के लिए तुम्हारे पास 3 चॉइस है, यहां के लिए 1 चॉइस है, 0 फिक्स कर दिया यहां पे हमने। ठीक है, यहां पे हम 5 फिल कर सकते हैं, 5 फिल कर सकते हैं, 7 फिल कर सकते हैं, 9 फिल कर सकते हैं। तो 0 फिक्स्ड हो गया, सपोज कर लो 5 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 डिजिट्स अभी बची हुई, तो यहां के लिए 4 चॉइस, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन जाएंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 1 की जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू 24 जब लास्ट में तुमने 0 फिक्स कर दिया। अब एक केस हम एज्यूम कर लेते हैं जब लास्ट में 5 फिक्स कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फिक्स कर दिया यहां पे हमने। ठीक है, 40,000 से बड़ा नंबर बताना है, तो अगर यहां 5 फिक्स कर दिया तो फर्स्ट प्लेस के लिए 7 या 9 दो ऑप्शन बचे, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और अभी भी अब बीच में तो 0 कहीं आ ही सकता है, तो अभी भी 4 डिजिट्स बची हुई हैं। यहां 5 आ गया है, यहां 7 या 9 में से कुछ आ गया है, 1 2 3 4 5 6, 2 डिजिट कंज्यूम हो गई हैं। तो 4 डिजिट्स को यहां अरेंज करने का विदाउट रिपीटिशन ये तरीका हो गया। तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 24। ठीक है, तो 5 इंटू 24 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ केसेस, और 5 इंटू 24 करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 120। 120 इज द आंसर, डी इज द आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी सबको। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2023 का अगेन ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स आर परमिटेटेड, मतलब अरेंज इन ऑल पॉसिबल वर्ड्स सो दैट फॉर्म आर अरेंज as in a dictionary order with serial number, then the serial number of the word THAMS, इसका हमें सीरियल नंबर बताना है। डिक्शनरी ऑर्डर में डिक्शनरी रैंक बतानी है। तो सबसे पहले तो मैथ्स में तुम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। ए सबसे पहले आएगा, फिर देखो, फिर आएगा H, फिर आएगा M, ठीक है, फिर आएगा S, फिर आएगा T। तो स्टार्ट करते हैं। T से पहले हमें रुक जाना है, तो A से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल वर्ड बन जाएंगे। H से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल वर्ड बन जाएंगे। M से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल वर्ड बन गए। S से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल वर्ड बन गए। अब लास्ट में T आ रहा है, तो टोटल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इतने वर्ड बन चुके हैं। ठीक है, अब T लिख लो। हमें इसकी रैंक बतानी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो वर्ड स्टार्ट होंगे डिक्शनरी ऑर्डर में वो TA से स्टार्ट होंगे। तो 3 लेटर्स, 3 डिफरेंट लेटर्स 3 पोजीशन में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज। TA हो गया, T के बाद TH आएगा। ठीक है, और TH के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, A आएगा, फिर क्या आएगा, M आएगा, फिर क्या आएगा, S आएगा। तो यही लास्ट वर्ड बना हमारा THAMS। ठीक है, अब काउंट कर लो 4 फैक्टोरियल, ये कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 24, 96 आ गया। ये इधर ये 6 और 1 7 आ गया। $103 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 103। सी इज द आंसर, सिंपली। क्लियर है बात। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2023 का अगेन ये बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इफ द नंबर ऑफ द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स यूज करके वर्ड बनाना है। इन विच C एंड S डज नॉट कम टूगेदर इज 6 फैक्टोरियल इंटू K की वैल्यू बतानी है। C और S साथ में ना है, तो अगर सिर्फ 2 लेटर्स हैं, सिर्फ 2 लेटर्स यूज कर रहे हैं और वो साथ में ना है, तो हम इसको ऐसे करना बेटर रहता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लें और उसमें से वो वाले वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें C और S साथ में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहां पे काफी सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं,
तो उनको देखते हैं। m कितने बार आ रहा है चेक करो, तो मैथमेटिक्स में m 2 बार आएगा। a अगर देखो तो मैथमेटिक्स में a भी 2 बार आ रहा है। t देखो तो 2 बार आ रहा है। h अगर देख रहे हैं तो 1 बार आ रहा है। e 1 बार आ रहा है, ठीक है। h हो गया, e हो गया, फिर m हो गया, फिर e, a ले चुके हैं, t ले चुके हैं, i 1 बार आ रहा है, c 1 बार आ रहा है, s 1 बार आ रहा है। क्लियर है? तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लेटर्स काउंट करें, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इतने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे मैथमेटिक्स से। अब इनमें से वो सबट्रैक्ट कर दें जब C और S एक साथ आ जाए। तो ऐसे केस में C और S को एक लेटर मान लेते हैं। टोटल 11 में से 2 लेटर सबट्रैक्ट कर दो और 1 लेटर जोड़ दो, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? अब हमारे पास 10। C और S एक ही बार आ रहा है, तो टोटल लेटर्स हो गए 10। अभी भी इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है? 2m, 2a, 2t, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और C और S आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं 2 तरह से। तो ये वो वाले केसेस हो गए जब C और S साथ में आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। नीचे देखो तो 2 फैक्टोरियल का क्यूब कॉमन आ रहा है। 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो 11 माइनस 2 आ जाएगा। ये 11 माइनस 2, ठीक है। 11 माइनस 2 दैट इज 9। 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये 8 हो गया इंटू 9। ये 6 फैक्टोरियल इंटू k दे रखा है, तो उसको 6 फैक्टोरियल तक कंप्लीट करना होगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 9 डिवाइड बाई 8। 8 कैंसिल कर दो। अब ये 6 फैक्टोरियल अलग कर लो और बाकी सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 9, तो ये आता है 5670। हेंस k की वैल्यू आ जाएगी 5670। A इज सिंपली इट्स आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।